अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो देखो ट्रेडिंग में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ज़्यादा कुछ सीखने के चक्कर में मत रहो। आप जितना लिमिटेड सीखोगे ना, लेकिन परफेक्ट सीखना चाहिए उस चीज़ को। अगर आपने कम भी सीखा, लेकिन आपको वो पूरी चीज़ आ रही है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि पहले मैंने सब सीखने की कोशिश की थी और सबको एक साथ लेके चल रहा था कि मुझे हर चीज़ सीख जाऊँ ना मैं, तब मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊँगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। आप अगर कम चीज़ें भी सीख रहे हैं ना, लेकिन परफेक्ट सीख गए आप, तो अभी पैसा बना सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे मेन चीज़ें सीख लो आप और ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उनको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आज का वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो आज का वीडियो आपको देखना ही चाहिए, ठीक? तो अपन बिगर कुछ देरी करे, अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार भाई, देखो आपको ट्रेडिंग में मैं बता रहा हूँ वही करना है, ठीक है? लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई पैनल दिखाओ अपना। मैं भाई एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अपना पूरा पैनल भी दिखाऊँगा और मैंने लोगों को बताया भी है, पैनल दिखाया। अब लोग बोलते हैं लाइव ट्रेडिंग करो भाई, लाइव ट्रेडिंग मैं नहीं कर सकता, कुछ रूल्सों के खिलाफ है ना, ठीक? तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही ट्रेडिंग कैसे करना पड़ता है, जैसे मैं भी करता हूँ और बहुत कम चीज़ें सीख के आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ को क्लियर कर लो कि मार्केट अगर दिन का, जैसे कि उदाहरण समझते हैं अपन बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में दिन का मूवमेंट 500 से ऊपर होता है, ठीक है? कभी 400 500 वोलेटाइल होता ही है, इतना तो नॉर्मल है, हो जाता है, इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है? लेकिन अपन इतना ही समझते हैं कि इतना हो जाता है। तो अपन को इस पूरे में नहीं पड़ना है। कभी भी अपने अंदर एक विचार आता है ना कि मैं बड़ा टारगेट लूँ। अगर मैंने ₹100 में बाय किया होता कोई प्रीमियम, तो वो आज ₹500-600 हो जाता, तो मैं अच्छा पैसा कमाता। भाई यह तरीका नहीं है पैसा कमाने का। अगर आप इसको सोच के पैसा कमाने का सोच रहे हैं ना, तो पैसा नहीं बनेगा। आपको बहुत कम लिमिटेड ही प्रॉफ़िट चाहिए, बहुत छोटा चाहिए। देखो ऐसा भी छोटा नहीं कि 5-10 पॉइंट का प्रॉफ़िट चाहिए, ऐसा नहीं। मिनिमम जो आपका प्रॉफ़िट है ना, उदाहरण पे समझते हैं अपन बैंक निफ्टी पे, तो उसमें आपका ₹50 या ₹80 होना चाहिए। इसके बीच में प्रॉफ़िट होना चाहिए, ठीक? इतना क्योंकि क्या है, इतना जो प्रॉफ़िट है ना मार्केट, वो एकदम कैंडल में दे देता है। मतलब 2 से 3 कैंडल में 50-60 पॉइंट आराम से चला जाता है, जिसमें आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक? तो अगर आप जितना छोटा प्रॉफ़िट लेने के चक्कर रहोगे ना, अगर आप 50-60 तो पैसा बनेगा भाई। लेकिन ज़्यादा के चक्कर में लॉस होता है लोगों का। लोग सोचते हैं कि मेरा ₹100 का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाए, तब मैं प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है। जितना आप छोटा प्रॉफ़िट लोगे ना, उतना भी आपके लिए बेस्ट होगा और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं छोटा प्रॉफ़िट लेता हूँ, पैसा बना लेता हूँ। और देखो एक बात का ध्यान देना कि ट्रेडिंग है ना जो, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा आती है। तो सही साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 95% 90% हैं जो ट्रेडर हैं ना, जिनका लॉस हो रहा है, उनकी मेन वजह यही हो रही है कि वो सही साइकोलॉजी से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, सही मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं ना, क्यों मुझे इस ट्रेड में पैसा लगाना है और कितना पैसा लगाना है, ठीक है? और उनको कैसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंड की साइड ट्रेड कर रहा है। तो जो लॉस हो रहा है ना 95% 90% ट्रेडर का, वो साइकोलॉजी से लॉस हो रहा है। तो साइकोलॉजी को समझना बहुत बड़ी बात नहीं ना यार, आप खुद समझ सकते हैं अपनी साइकोलॉजी को। बस क्या करना है, आपको समझना है कि मैं इस ट्रेड में मैंने लिया, इसमें मेरा इतना लॉस है, इतना मेरा रिवॉर्ड है। अब मुझे मतलब पूरा रिलैक्स रह बैठना है, ना तो डर करना है, ना लालच करनी है। या तो एसिड कट होगा या टारगेट कट होगा, दोनों का इंतज़ार करो। तो यह मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने साइकोलॉजी को भी समझ लिया और मार्केट को समझ लिया ना, तो भाई आप पैसा बना सकते हो। पैसा बनाना इतना बड़ी बात नहीं है, मैं भी पैसा बना रहा हूँ। देखो, लेकिन मेरा पैसा ऐसा नहीं कि मैं बड़ा पैसा नहीं बना रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया, मैं छोटा-छोटा प्रॉफ़िट कर रहा हूँ। और अगर आप छोटा-छोटा भी प्रॉफ़िट करोगे ना, तो भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है? अभी तो मैं एक नया ट्रेड भी चालू कर रहा हूँ। अभी इंडियन मार्केट में थोड़ा कम ट्रेड कर रहा हूँ और मैं क्रिप्टो में ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत अच्छा है भाई। क्रिप्टो में अच्छी खासी वोलेटाइल होती है, कम से कम 1000 पॉइंट 500 पॉइंट एक ही कैंडल विथ बना देती है। तो अगर आपने सही ट्रेड लिया ना बिटकॉइन क्रिप्टो में, तो आप वहाँ से भी पैसा बना सकते हैं। मैं ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ बिटकॉइन में, ठीक? तो अगर आपको बिटकॉइन में भी ट्रेड करना है ना, तो कर सकते हो भाई। और बिटकॉइन के लिए सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट है डेटा एक्सचेंज में। तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से ओपन करोगे ना, तो आपको क्या होगा कि आपको उसमें 10% ब्रोकर कम देना होगा।
क्योंकि क्या है, बिटकॉइन में ज़्यादा ब्रोकर लगता है, अपना इंडियन मार्केट में कम लगता है, बट बिटकॉइन में ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मेरे लिंक से ओपन कर सकते हो, जिस पे आपको 10% ब्रोकर कम देना होगा, ठीक है। तो आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो रूल्स हैं जो, ये रूल्स कहीं भी है ना वो सेम अप्लाई होते हैं। चाहे आप बिटकॉइन कर लो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये सेम ही चलते हैं, कहीं भी ट्रेड कर लो, ठीक है। लेकिन मार्केट में इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि मुझे प्रॉफिट है ना वो छोटा प्रॉफिट चाहिए, मैं ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं पड़ रहा, ठीक है। और आपको अपनी साइकोलॉजी को पूरा रखना है कि मैं सही साइकोलॉजी रख रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ। थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे ना साइकोलॉजी, तो आप कर सकते हो भाई। और ट्रेडिंग में सब कुछ सीखना ज़रूरी नहीं ना यार। आपको 2 ही चीज़ सीखना, मार्केट ऊपर जा रहा है आपको पैसा बनेगा अगर आपने बाय किया। मार्केट नीचे जा रहा है अगर आपने शॉर्ट किया तो आपको पैसा बनेगा। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं भाई ट्रेडिंग में। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, क्योंकि हर एक जो ट्रेडर है ना वो सब अलग-अलग सोचता है। तो आपको हर के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको खुद के तरीके से भी समझ लेना है कि मुझे पैसा कैसे बनेगा, मैं ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? तो आप खुद के दिमाग से भी सोच सकते हो। और जब भी आप ट्रेडिंग करो मार्केट में, आपको मार्केट को एनालिसिस करना है और मार्केट में देखना है कि मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, क्या वजह है। मतलब कोई वजह होना चाहिए, चाहे मार्केट इंडिकेटर होना चाहिए, चाहे कोई कैंडलस्टिक होना चाहिए या मार्केट रेंज में ऊपर जाना चाहिए। अगर इन 3 में से कोई वजह है ना, तो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसी मार्केट में अगर शॉर्ट सेलिंग में यही 3 वजह हो रहे हैं, तो आप शॉर्ट करना। और शॉर्ट करके अपना ऐसे लगाना और टारगेट लगाना, बहुत सिंपल है भाई, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको इतना समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। और ट्रेडिंग करो भाई, सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बनता है। मुझे भी पैसा बनता है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैंने ज़्यादा समय दिया इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है। अगर आप भी सही समय दोगे मार्केट में तो सही तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, तो आप भी भाई पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करें, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है और उसी के बाद मार्केट में फिर ट्रेडिंग करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट थोड़ा रिस्की है, लॉस भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझना है और फिर उसके बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई।